ऑप्टिक्स का अगला जो टॉपिक है लेक्चर नंबर हमारा 22 हो गई। और इसमें हम कल आप बताए थे आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप ये सब कर दिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हिंदी में क्या हुआ? टेलीस्कोप का पहले हिंदी क्या होता है? दूरबीन, दूर का चीज देखना। बड़ा चीज को छोटा दिखाएगा लेकिन आंख से क्या होगा? नजदीक कर देगा। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है खगोलीय या आकाशीय दूरबीन। आकाश का वस्तु देखना है, खगोल का वस्तु, जैसे चंद्रमा को देखना है, स्टार को देखना है, ये सब को देखने में यूज करते हैं। वो टेलीस्कोप क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा। इसमें लेकिन एक कंडीशन क्या है कि फाइनल जो इमेज है इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल जो रहता है ऑब्जेक्ट उसका का क्या रहता है? जनरली स्फेरिकल रहता है। अब स्फेरिकल का उल्टा इमेज बने या सीधा इमेज बने कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा। अगर आपका फुटबॉल का इमेज उल्टा बने या सीधा बने तो उस आपको देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जैसा इंट्रोडक्शन क्या हो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका यूज करते हैं यूज इन ऑब्जर्वेशन ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट। हेवनली ऑब्जेक्ट का मतलब आकाशीय या खगोलीय वस्तु, लाइक स्टार्स, मून एक्सेट्रा। इसमें क्या कंडीशन होता है? दी फाइनल इमेज जो होता है इसमें फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड होता है। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो होता है या हेवनली ऑब्जेक्ट होता है उसका आकार क्या होता है? स्फेरिकल होता है। बट हेवनली ऑब्जेक्ट्स आर स्फेरिकल इन शेप। आकार में कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। इसलिए हमको देखने में कोई प्रॉब्लम इसका नहीं होगा। हेंस देयर इज नो इफेक्ट इन ऑब्जर्वेशन। देखने या निरीक्षण करने में कोई उसका अंतर नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आप इंट्रोडक्शन समझिए कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जिससे हेवनली ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आकाशीय वस्तु को देखते हैं। तो आइए इसका जैसा कंस्ट्रक्शन को समझाते हैं। इसका क्या बनावट होता है? जिस टाइप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपका दो लेंस था, तो इसमें भी क्या रहेगा? दो लेंस होगा, दोनों कन्वेक्स लेंस रहेगा। जो ऑब्जेक्ट की ओर होगा इस लेंस को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और जो आर्क की ओर रहेगा इसका साइड और एपर्चर दोनों छोटा होगा, उसको क्या बोलेंगे? आई लेंस या आई पीस बोलेंगे। ये आपका येलो हो गया। इस लेंस इधर क्या रहेगा? आपका ऑब्जेक्ट, इधर क्या रहेगा? आपका आई। इसलिए इस लेंस को क्या बोलेंगे? आई पीस बोलेंगे। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव का साइज जितना बड़ा लीजिएगा, बड़ा लेने से क्या होगा कि ज्यादा रे इस पर इंसिडेंट करेगा। ज्यादा रे इंसिडेंट करेगा तो ज्यादा रे को कन्वर्ट करेगा, और ज्यादा रे को अगर कन्वर्ट करेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो आपका क्लियर दिखाई देगा। इसलिए ये आईपीस तो आप छोटा लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का साइज कोशिश करेंगे अधिक से अधिक बड़ा लिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ कंस्ट्रक्शन? इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज
प्लेस्ड कोएक्सली, दोनों क्या रहता है, एक ही एक्सिस पर फिटेड होगा। पहला जो लेंस है, पहला लेंस का नाम क्या दिए, एलो। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, ई नाम देने का मतलब आई। एक कन्वेक्स लेंस है ये, ऑफ लार्जर साइज एंड फोकल लेंथ, दोनों ज्यादा है, एंड प्लेस्ड टुवार्ड्स, किधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इस लेंस का नाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव, जो आंख की ओर है दूसरा लेंस क्या है, एलई है। ये भी एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस ऑफ अ स्मॉलर साइज एंड फोकल लेंथ, दोनों छोटा है और किधर रखा हुआ, प्लेस्ड टुवार्ड्स आई, इसलिए हेंस इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। दोनों लेंस आपका कोएक्सियली है, एक ही एक्सिस पर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन एलो एंड एलई कैन बी एडजस्टेड, उसको हम कम बेसी कर सकते हैं। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, हो गया बनावट हुआ कि टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में दोनों लेंस है, दोनों कन्वेक्स लेंस है। माइक्रोस्कोप में क्या था कि फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्टिव का साइज और फोकल लेंथ ज्यादा था, कम था, और टेलीस्कोप में क्या है, इसका साइज और फोकल लेंथ दोनों अधिक होगा। तो ये चलिए आपका कंस्ट्रक्शन समझ गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, और इसका आपका ये एक्शन है। एक्शन में जिस टाइप से आपको माइक्रोस्कोप में दो केस बताए, इसमें भी आपका दो केस होगा। पहला हम ले रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट, कहां पर बनाएंगे, इन्फिनिटी पर। तो इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट क्यों कहते हैं? आप अगर कोई वस्तु को देखते हैं, दूर वाला को अगर देखते हैं तो आंख में स्ट्रेन कम होता है, रिलैक्स आंख होता है, क्योंकि जब दूर से देखते हैं तो रेटिना पर कन्वर्ज होने का जो एबिलिटी होता है बहुत अधिक होता है। मतलब तुमको अगर दूर का चीज देख रहे हो तो आंख रिलैक्स होगा, और ये चीज को अगर हम नजदीक में देख रहे हैं तो आंख में जरा सा स्ट्रेन आएगा। इसलिए अगर दूर का चीज एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां पर आता है, इन्फिनिटी पर, ये तो फिक्स है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और दूर में है तो उसका जैसा दूर में ही देखिएगा तो आंख रिलैक्स महसूस होगा, मैंने आंख में कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। जबकि अगर आप नजदीक का देखते हैं तो एक केस और पढ़ेंगे, लीड डिस्टेंस पर बनाएंगे 25 सेंटीमीटर पर, तो वो ज्यादा देर तक आप नहीं देख सकते। अगर आप बहुत ज्यादा देर तक दूर का चीज देखना चाहते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, दूर में ही बनना चाहिए, इन्फिनिटी पर बनना चाहिए। इसलिए ये केस क्या कहा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि फाइनल इमेज जो है उसका कहाँ बना है, इन्फिनिटी में। आइए जैसे इसका फिगर समझते हैं। फर्स्ट लेंस है, ऑब्जेक्टिव है, जिसका साइज और फोकल लेंथ दोनों क्या है, अधिक है। इस लेंस को क्या नाम दिए, एलो। ये लेंस क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव है। इसका बनाने का दो तरीका होता है। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं मान लीजिए, तो इसको कन्वर्ट कर देगा फोकस। लेकिन इसमें जो इमेज बना, ये कैसा इमेज बना, पॉइंट इमेज बना। एक तो ये केस हुआ, मैंने
जो भी आता है इंफिनिटी से, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन होता है इसको कहते हैं फोकल प्लेन। ये जो लाइन आया ये फोकल प्लेन भी लाइक करेगा। एक तो ये तरीका हुआ, इसमें आपका कैसा इमेज बन गया, एकदम पॉइंट इमेज बन गया। सेकेंड में अगर आप सेकेंड टाइप कर लीजिए, अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है, एक ये मान लीजिए आपस में क्या है, पैरेलल है, तो मिलेगा तो ये फोकल प्लेन पर ही मिलेगा, लेकिन एक तो आप सेंटर से मिलाइए, तो ये जो जा रहा है ये ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधा चलिए आपका देख रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा फोकल प्लेन पर लाइट जरूर करेगा, लेकिन एग्जैक्टली ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट इमेज का जो साइज होगा पॉइंट से बड़ा होगा, यहां पर बना दी, यहां पर कट किया, तो ये जो देखिए ये जो इमेज बना एक पॉइंट इमेज तो है नहीं। ये जो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम पॉइंट इमेज बनाते हैं तो ये तो हम जान रहे हैं कि जो इमेज बनेगा वो अगला जो लेंस है आई पीस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जब पॉइंट इमेज बनाइएगा तो उसका इमेज ऑब्जेक्ट लेने में प्रॉब्लम हो, इसलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम नहीं, क्या लिए हम आपस में ही पैरेलल किए, तो बना तो फोकल प्लेन पर ही बना, लेकिन पॉइंट इमेज नहीं बना, इसका साइज उससे बड़ा है। ये जो बना होगा इसके फोकस पर बना होगा, मैंने ये पॉइंट क्या होगा, F4 होगा, फोकस पर बना। अब आइए ये सेकेंड लेंस को एडजस्ट करते हैं, ये लेंस आपका LG है, उसके कंपैरिजन में इसका फोकल और साइज जो दोनों है, दोनों क्या है, कम लिया गया। ये जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसका नाम हम देते हैं A', B'। ऑब्जेक्ट का तो कोई नाम नहीं है क्योंकि हेवनली ऑब्जेक्ट है। अब ये जो इमेज है A', B', इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, इसका भी फोकस होगा, तो इसको आगे पीछे एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट करके इसको इसके फोकस पर ले आए, कहां पर आए, F3 पर। मैंने F4 और F3 दोनों सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, B' को। ये यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हुआ, F4, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, F3 हो गया। जब आप इसके फोकस पर रख देंगे तो ये जो बनाएगा फाइनल इमेज वो कहां बना देगा, इन्फिनिटी पर बना देगा। इधर आप आंख रखिएगा तो आपको लगेगा, रिट्रेस करेंगे पीछे, ये जाके दूर में आपका मिल रहा होगा इन्फिनिटी पर। आया था कहां से, इन्फिनिटी, फाइनल इमेज कहां बना, इन्फिनिटी। अब तुम यहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट और इमेज भी इन्फिनिटी पर ही बना है, तो इससे क्या मतलब निकला। तो इन्फिनिटी का यहां पर मतलब अलग अलग है। ये जो इन्फिनिटी है एक्चुअल इन्फिनिटी है, जो हेवनली ऑब्जेक्ट है, कितना 1000 किलोमीटर पर होगा, मैंने स्टार या मून है, वो एक्चुअल इन्फिनिटी जो समझते हो कि अनंत बहुत ज्यादा, इसका इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी नहीं है। 2f के आगे कोई भी पॉइंट को क्या बोलते हैं लेंस में, इन्फिनिटी। मान लीजिए आप 10,000 किलोमीटर का कोई ऑब्जेक्ट था, उसको 1 मीटर पर भी बना रहे होगे, तो ये कहलाएगा क्या, इन्फिनिटी। तो ये इसमें आपको जो फाइनल इमेज है दूर में देख रहा है, जब दूर में देख रहा है तो आंख क्या होगा, रिलैक्स होगा। दूर का चीज आप जितना देरी देखिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आंख में कोई भार नहीं पड़ता है। और नजदीक का आप देखिएगा, लिखा पढ़ी कीजिए तो आंख में देखिएगा स्ट्रेन पड़ेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसमें देखिएगा ऑब्जेक्ट का नाम है न इमेज का नाम है, नाम मिला जुला के है, एक ही वो है। तो A', B' क्या हुआ, पोजीशन ऑफ द इमेज हुआ, फॉर्म एट कहां बना, फोकस पर ऑफ द ऑब्जेक्टिव का, ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का जो लाइट एट कहां पर था, इन्फिनिटी पर था।
जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था उसका इमेज भी कहाँ बनाया, फोकस पर, ऑब्जेक्टिव एफओ पर बनाया। अब ए डैश बी डैश बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट और किसके लिए, आई पीस के लिए, फॉर आई पीस के लिए, एंड पोजीशन ऑफ आई पीस इज एडजस्टेड, ऐसा एडजस्ट कीजिए कि ए डैश बी डैश लाइट एट इट्स फोकस, उसके कहां पर लाइट करें, एफ ई पर। जब इसके फोकस पर लाइट करेगा तो फाइनल इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पर। द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। ये जो इमेज बना ए डैश बी डैश के तुलना में तो बड़ा और सीधा भी बना, लेकिन इनिशियल ऑब्जेक्ट हेवनली ऑब्जेक्ट के तुलना में क्या बना, छोटा उल्टा बना। इट इज लार्जर एंड इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके तुलना में, ए डैश बी डैश, बट स्मॉलर भी रहेगा एंड इन्वर्टेड होगा विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल ऑब्जेक्ट। शुरू वाला ऑब्जेक्ट के तुलना में क्या रहेगा, छोटा और उल्टा रहेगा। तो आप समझ गए इसका एक्शन कैसे कैसे इमेज बनाया है, और आंख इसमें रिलैक्स रहेगा, नॉर्मल रहेगा, मतलब आपको देखने में ज्यादा मतलब भार नहीं पड़ेगा, दूर का चीज आप दूर में देखेंगे। अब आते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर एम, तो आप इसमें साइज ऑफ इमेज वाला, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वाला या v बटा u का फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका दोनों आपका वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। तो अप्लाई क्या कर देगा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। देखिए ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये पॉइंट वो दे देते हैं, इसको नाम ई देते हैं। ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पीस पर एंगल बनाया अल्फा, तो ये सामने वाला भी अल्फा होगा, और इमेज के द्वारा आई पीस पर क्या एंगल बनाया, बीटा। एम क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई पीस डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्टिव। ये बना रहा है आपका बीटा, ये बना रहा है आपका अल्फा। एंगल अगर बहुत छोटा होता है तो जानते हैं कि इसको नियरली हम tan बीटा कर सकते हैं, इसको क्या कर देंगे, tan अल्फा। तो tan बीटा का वैल्यू आप लीजिए a डैश b डैश e में, तो a डैश b डैश अपॉन e b, और tan अल्फा का तो o a डैश b में लेंगे, तो क्या जाएगा, a डैश b डैश अपॉन o b डैश, ये कैंसिल हो गया, ओ बी डैश अपॉन ई बी। ओ बी डैश का वैल्यू क्या है, F4 है, उसका वैल्यू क्या है, F3। तो m बराबर फॉर्मूला क्या होगा, F4 बाई F3। ये इसका मैग्नीफाइंग पावर का हुआ। और लेंथ निकालना होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो अगर लेंथ निकालिएगा तो आप देखिए, इसको जोड़ दीजिए, F4 प्लस F3, ट्यूब का लंबाई क्या होगा, F4 प्लस। इस पर ऑब्जेक्टिव भी देता है, न्यूमेरिकल भी दिया रहेगा, एम दिया रहेगा, तो एल निकाल सकते हैं। तो ये था आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जब आपका फाइनल इमेज को हम कहाँ बनाए थे, इन्फिनिटी पर बनाए थे। अब इसका केस सेकेंड आए, दोनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है कि आप अधिक देर तक देखना है, तो यही केस को यूज करते हैं कि फाइनल इमेज को कहाँ बनाते हैं, आंख से दूर में बनाते हैं। आंख हमारा रिलैक्स रहता है, आंख पर कोई स्ट्रेन नहीं आता है। लेकिन ज्यादा दूर ज्यादा देर तक नहीं देखना है, लेकिन आंख से नजदीक में देखना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर देखना है, तो एक स्पेशल केस हुआ। तो केस सेकेंड इसका ले है, व्हेन द
फाइनल इमेज इज फॉर एट least distance of distinct vision। एक बार हम लिख दिए, मतलब 25 सेंटीमीटर के आसपास हम बनाए। तो इसका देखिए ये जो ज्यादा देर तक आपको नहीं देखना, तो ये केस भी इंपॉर्टेंस इसका है कि आपको नजदीक में ही दिखेगा। तो पहला लेंस का फिगर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपका हेवनली है, इंफिनिटी पर है ही, तो इमेज आपका फोकस पर बनेगा। एक तो आप टिपिकल सेंटर से सीधा लीजिए और इसको बेंड कर दीजिए, इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बना, लेकिन छोटा तो जरूर बना, ये फोकस बना। और भी ले सकते हैं इसके पास, सबको मिला दीजिए यहाँ पर ए डैश बी डैश। पहला वाला जो केस था सेम रहेगा ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है, आकाश में ही रहेगा तारा, तारा जमीन पर तो आएगा नहीं, इंफिनिटी पर ही रहेगा, तो इमेज तो आपको फोकस पर ही बनेगा, ये तो फिक्स है। आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है, आगे पीछे करना, वो किसको करते हैं? आई पीस को करते हैं। तो आई पीस को इसके पहले वाला केस में क्या किए थे कि ए डैश बी डैश उसके फोकस पर ही एडजस्ट करती है, एफी पर। अब में क्या करना है, इसके फोकस के अंदर में रहेंगे, एफी के अंदर में। तो आपको फोकस के अंदर में रहता तो नजदीक में बनता है, पहले ही आप मिला लीजिएगा फिगर तो ठीक से बन जाएगा। इधर क्या फैला दिया और यहाँ पर आपका फाइनली में बन गया ए डैश बी डैश। ये एंगल अल्फा माने थे, ये एंगल क्या माने? बीटा। ये पॉइंट वो दे दीजिए, ये पॉइंट ई दीजिए। चेंज क्या करें, क्या करें? पहला केस और इसमें क्या चेंज हुआ? पहला केस में ए डैश बी डैश को एफी पर ही एडजस्ट कर दिए थे। अबर में जब नजदीक में बनाना था तो एफी के क्या दिया है? अंदर में है। यहाँ पर आपका आई रहेगा, तो आई को आपको फाइनली में ए डबल डैश कर दिए, बी डबल डैश दिखाई देगा। तो इसमें आपको जैसा एक नाम चेंज करना होगा। ए डैश बी डैश क्या है? यहाँ पर पोजीशन ऑफ द इमेज है फॉर एट फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का लाइट एट कहां पर था? इन्फिनिटी पर था। इसका नेचर अगर लिखिएगा तो इट इज पहला, इट इज रियल है, इन्वर्टेड है एंड स्मॉलर है। अब जो ए डैश बी डैश इमेज बना, आई पीस के लिए क्या बन गया? वो ऑब्जेक्ट का बन गया। ए डैश बी डैश बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट और किसके लिए? आई पीस के लिए। अब आई पीस को आप एडजस्ट कीजिए, तो आप एडजस्टेबल है, जहां मन चाहे इसको कर सकते हैं, आगे पीछे घट कर सकते हैं। इट इज एडजस्टेड सच दैट, ऐसा एडजस्ट कीजिए सच दैट ए डैश बी डैश लाइज विदिन इट्स फोकस। फोकस के क्या है? अंदर में है, एफी के अंदर में। इसके पहले वाला केस में क्या था? एट द फोकस। तो फाइनल इमेज कौन बन गया? ए डबल डैश बी डबल डैश पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कैसा बना? इट इज पहला तो वर्चुअल है, सीधा भी है, बड़ा है। किसके रिस्पेक्ट में? ये सब किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश। लेकिन इनिशियल ऑब्जेक्ट के तुलना में बट इन्वर्टेड भी रहेगा एंड स्मॉलर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल ऑब्जेक्ट। शुरू वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके तुलना में आपको उल्टा भी दिखेगा और क्या रहेगा? छोटा दिखेगा। अब आते हैं इसका मैग्नीफाइंग पावर, वही बीटा बाई अल्फा करके निकालेंगे। तो कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा।
ये जो डिस्टेंस यहाँ से आता है, देखिए फोकल है देखो हो गया, ये ऑब्जेक्ट का दूरी हो गया, इसके लिए यूवी। ये इमेज का दूरी हो गया भी, जो लीड डिस्टेंस पर बना है, इसलिए क्या से डिनोट कर रहा है, डी से डिनोट किया। तो एम इक्वल टू क्या था, एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज at eyepiece divided by angle subtended by object at objective। ये तो पहला वाला केस में लिखे, इसको कर दो एंगुलर मैग्निफिकेशन, दैट मीन बीटा बाई अल्फा। कौन छोटा है तो tan बीटा बाई tan अल्फा। tan बीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में लीजिए, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, a डैश b डैश अपॉन e b डैश। tan अल्फा लीजिए उस ट्रायंगल में o a डैश b डैश में, तो a डैश b डैश अपॉन o b डैश, ये कैंसिल हो गया, o b डैश अपॉन e b डैश। o b डैश का वैल्यू देखो क्या है, f4 है, और ये वैल्यू नंबर में क्या है, ue है। इसके पहले वाला केस में क्या था, f3 था। अब रहा कि ue का कैलकुलेशन करना होगा आपको, कैलकुलेशन ऑफ ue। अब ue का वैल्यू निकालने के लिए लेंथ फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। सब जगह पहला काम कीजिए v लगा दीजिए, दूसरा काम कीजिए साइन लीजिए, तो इसका ये भी माइनस है, ये भी क्या है माइनस। v का वैल्यू कितना बराबर है, d है, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/f। 1/ue बराबर 1/d प्लस 1/f। df एलसीएम लिया, f प्लस क्या होगा d, ue बराबर क्या होगा df d प्लस f। यही आपका ue का वैल्यू निकाल लिए। अब इस ue का वैल्यू को इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए, तब देखिए क्या हो जाएगा, फाइनली m बराबर f बटा ue, तो ऊपर चल जाएगा df। इसको क्या करो f बाई f कर दीजिए, और d को अलग अलग डिवाइड कीजिए 1 f बाई d। यह इसका फाइनल मैग्निफिकेशन का वैल्यू है। इससे आप चाहिएगा तो फर्स्ट केस का भी रिजल्ट निकल जाएगा। फर्स्ट केस में आप फाइनल इमेज को कहां पर बनाए थे, इन्फिनिटी पर। यहां पर फाइनल इमेज को कितना डिस्टेंस पर लगाए, d पर। अगर d का वैल्यू यहां पर अगर हम इन्फिनिटी बैठा दिया 1 f बाई इन्फिनिटी, तो f बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0, तो रिजल्ट दिया ना f बाई क्या रहेगा f। इससे भी हम निकाल सकते थे नॉर्मल एडजस्टमेंट करके। और इसमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप लीजिएगा, टेलीस्कोप का जो लंबाई होगा l बराबर f प्लस क्या होगा ue, और ue का वैल्यू बैठा दीजिए df d प्लस f। ये आपका इसका लेंथ निकल गया। लेंथ भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, नॉर्मल कैसे निकाल सकते हैं देखिए, f d को यहां से हटाइए, यहां पर डिवाइड बनाइए, तो d बाई डी 1 f बाई d, इस फॉर्म में ले सकते हैं उसको। और d को अगर इन्फिनिटी बैठाएंगे 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो f प्लस क्या है f। मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस हम लीड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जो बना है उससे आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का 2 केस था। अगर आपको ज्यादा देर तक देखना है तो बेस्ट कौन होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट दूर में देखिए, और कम देर तक दूर का चीज देखना है हेवनली ऑब्जेक्ट का इमेज को, तो फिर आपको लीड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दोनों का अपना अपना अलग इंपॉर्टेंस है। थैंक यू।